परमात्मा शक्ति को कवच पाठ के माध्यम से मेरा आंख उसी को दिख रहा है, मेरा कान उसी को सुनने का कोशिश कर रहा है, मेरा स्किन उसको अनुभव कर रहा है, उस एक शक्ति का विभिन्न विभिन्न रूप में मतलब आप पूरा पूरी वहां पर प्रेजेंट हैं। अब ये तांत्रिक क्रिया भी जब हम लोग प्रयोग करते हैं ना तो अपने आप को एट प्रेजेंट रखा जाता है। आपका अगर वो प्रैक्टिस नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट में रखने का प्रैक्टिस नहीं है तो लगभग कोई काम आपका सफल नहीं। ओम शिरो में चंडिका पातु कंठम पातु माहेश्वरी, या फिर ओम उमा देवी शिरा पातु लाटंग सुरधारिणी चक्षुती खेचरी पातु कर्णौ च द्वार वासिनी सुगंध्या नासिकांग पातु बदनंग सर्वसाधिनी। इस तरह से जो कवच का पाठ करते हैं तो इसमें गौर कीजिएगा, कवच में हर एक कवच में एक एक अंग, हमारे एक एक अंग और प्रत्यंग में किसी न किसी देवता को स्थापित किया गया है, बैठाया जाता है उस अंगों की सुरक्षा के लिए। एस्ट्रल वर्ल्ड में जो कॉस्मिक एनर्जी है, पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ जो शक्ति है, उसको तंत्र क्रिया द्वारा आकर्षित करके एक जगह में केंद्रीभूत किया जाता है, एक जगह में उतारा जाता है और उस शक्ति को चलाया जाता है। दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखने लगा कि मारण क्रिया उसी के द्वारा सफल होता है जिसने अपने किसी प्रिय व्यक्ति की बलि दी। ये सरासर गलत बात है, ये सही नहीं है। ये मारण विद्या जो है वो डाकिनी विद्या के अंदर आती है। जब कोई सीख रहा होता है तो अपना प्रिय वस्तु या तो अपना बेटा या फिर अपनी पति या कोई भी जो उसका बहुत प्रिय है, जो प्रिय है, अंदर में हृदय में विशेष स्थान लेके बैठा हुआ है, तो वो गुजर तो एक विध्वंसक शक्ति है। तो इससे किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? यहाँ पर आपका प्राण हरण हो सकता है। जब आप ही नहीं है तो और क्या है? तो खुद को बचाने के लिए जब और कोई चारा नहीं है तो मारण क्रिया का प्रयोग करना जायज है। अलग समय काल में क्या कुछ ऐसा है कि कुछ विशेष विद्या मारण क्रिया की प्रचलन में आई है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तंत्र विद्या सीखने के लिए आते हैं, कुछ चमत्कारी बाबा बनने का चक्कर रहता है कि तुरंत कुछ ऐसा सीख जाए, तुरंत ही कुछ ऐसे पावर मिल जाए ताकि मार्केट में लोगों को मानने लग जाए, सम्मान मिलने लग जाए, लोगों को डराए धमकाए, कुछ नौटंकी करे, अपने आप का वर्चस्व बनाए, अपना आप को थोड़ा सा ख्यातिमान बनाए, तो ये अपना पतन का रास्ता अपना रहे हैं। मैं एक साधक हूँ तो क्या मुझ पर मारण क्रिया की जा सकती है? ऑब्वियसली की जा सकती। गुरु शंकराचार्य के ऊपर भी मारण क्रिया किया गया। इससे बचने के क्या उपाय? डिपेंड कर रहा है कि मारण क्रिया किस शक्ति को आधार बना करके प्रयोग किया जा रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। आम इंसान ये कैसे जाने कि उस पर मारण क्रिया का प्रयोग किया गया है? तारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये भोर नमस्ते। अगर तंत्र में आपकी भी रुचि है या इन विषयों पे आपके मन में भी सवाल उठते हैं तो आइए चलते हैं श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास और उनसे इन विषयों पे कुछ जानकारी लेते हैं। जय माँ तारा गुरु जी। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। मारण क्रिया से संबंधित कुछ मन में प्रश्न थे जी। तो मैंने सोचा आज आपसे इसके विषय में कुछ जानकारी लिया जाए। कुछ दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जिसमें लगा कि मारण क्रिया उसी के द्वारा सफल होता है जिसने अपने किसी प्रिय व्यक्ति की बलि दी हो। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, अभी सोशल मीडिया में ऐसा बहुत सारा वीडियोस आ रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो तंत्र को और तंत्र के मीनिंग को और बिगाड़ दिया जाए। और बहुत अच्छे लोग भी हैं जो ज्ञान भी दे रहे हैं, अच्छी बातें भी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जैसे आपने बताया कि मारण क्रिया का प्रभाव तभी सफल होगा, जिसने किया है मारण क्रिया तभी सफल होगा जो अपना ही आदमी को बलि दिया हो जी। ये सरासर गलत बात है, ये सही नहीं है। इसमें देखिए, सबसे पहला बात है कि सबसे जरूरी बात है कि आप प्रैक्टिकल उस चीज को अचीव किए हैं कि नहीं, कभी उसका रियल में प्रयोग किए हैं कि नहीं। आप दो चार किताब मार्केट में पढ़ के और मारण क्रिया का खुद प्रयोग करिएगा, या सही कोई गुरु आपको नहीं मिला, ना इसके बारे में बढ़िया नॉलेज है, ना आपको विधि विधान तंत्र का आता है किस तरह से क्या अनुष्ठान किया जाए। बहुत सारी बातों को ध्यान रख करके कोई भी अनुष्ठान किया जाता है। षटकर्म का एक एक चीज में बहुत सारा नियम है जो कि उस नियमों को पालन करने के बाद करने से वो सफलता देता है। ऐसी बात नहीं है कि तांत्रिक क्रिया में या तंत्र क्रिया में मारण क्रिया जो विशेष करके है वो अपने ही परिवार के किसी को मारने के बाद या कभी वो सफल होगा, ऐसी बात गलत है। अब बात है कि ये कहीं कहीं पर डाकिनी विद्या पे लागू होती है। डाकिनी विद्या
पहले जो थी, एक्चुअली डाकिनी विद्या जो है, डाकिनी शक्ति है। डाकिनी को माता के रूप में माना जाता है। जब भी हम लोग 10 महाविद्याओं की पूजा या उपासना करते हैं तो डाकिनी का एक विशेष अहम भूमिका होती है उसमें, उस साधनाओं में। ठीक है। अब क्या बात है ना, अभी जो प्रचलन में डाकिनी शक्तियों को बोला जाता है, जिसको डायन शक्ति या डायन विद्या को बोला जाता है, वो एक तरह से देखा जाए तो उस डाकिनी विद्या का विकृत रूप अभी चालू है। एक छोटा सा पार्ट ही जिंदा रह गया है, बाकी इस डाकिनी विद्या में बहुत गहराई है। तो क्या ये मारन विद्या जो है वो डाकिनी विद्या के अंदर आती है? नहीं, डाकिनी विद्या के माध्यम से जब कोई डाकिनी विद्या सीख रहा होता है तो आजकल जो प्रचलन में, जैसे छोटनागपुर में बहुत सारे ऐसी जगह हैं, या असम में मयोंग में जाइएगा तो कुछ डाकिनी विद्याओं का आज भी प्रचलन है, जो एक सीमित रूप में आज प्रचलन में है, छोटा सा अंशी प्रचलन में है। तो उसमें ये चीज है कि जो इसका नेगेटिव पार्ट को आदमी लेकर के चल रहे हैं, उसमें अपना प्रिय वस्तु को खोना पड़ता है कि उस विद्या का प्रभाव ही है कि जब कोई सीख रहा होता है, इसमें कोई लेडीज भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि डाकिनी विद्या को कोई लेडीज ही सीख रही है, कोई फीमेल पर्सन ही सीख रहा है, कोई पुरुष भी इसको सीख के इस विद्या को काम कर सकता है इसको लेकर के। तो जब कोई सीख रहा होता है तो अपना प्रिय वस्तु, या तो अपना बेटा या फिर अपनी पति या कोई भी जो उसका बहुत प्रिय है, जो प्रिय है, अंदर में हृदय में विशेष स्थान लेके बैठा हुआ है, तो वो गुजर जाता है, वो मर जाता है। ये चीज उसे पहले ही बता दिया जाता है, जो उसको सिखाने वाला है वो सिखाता है जब, तो ये बता दिया जाता है कि तुमको ये होता है, मतलब जब डाकिनी विद्या सीखोगे तब तुम्हारा अपना एक प्रिय वस्तु ऑटोमेटिकली चल जाएगा। फिर भी लोग ऐसी गलत विद्याओं को अपना रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। और कुछ विद्याएं ऐसी होती है जो जबरदस्ती थोपा भी जाता है। लेकिन मारण क्रिया का जो बात आप बता रहे हैं, मारण क्रिया में ऐसा नहीं है, सटकर्मों का एक क्रिया है मारण क्रिया, जिससे व्यक्ति किसी का प्राण ले सकता है। अगर वो क्रिया कामयाब रहा तो किसी को जान मारने का ही काम होता है मारण क्रिया में। अच्छा, अभी आपने बताया कि जबरदस्ती थोपा जा सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कुछ ऐसी विद्याएं हैं, डाकिनी विद्या की मैं बात बता रहा हूं जी। ऐसा पहले जमाने में ये कहानी या बात सुनने को आया है, इसका मैं प्रमाण तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ सच्चाई तो है इसमें कि डाकिनी विद्या का जो धारण किए हुए व्यक्ति हैं, उनको मृत्यु काल में बहुत कष्ट होता है। जब तक कि वो विद्या किसी को देख करके वो ना जाए, तब तक उसकी मौत सामने दरवाजे पर खड़ी रहती है और वो तड़पता रहता है, मौत नहीं आती है। जिस समय उस विद्या को किसी को वो दे देता है, तभी उसकी मौत हो जाती है। इसलिए इस विद्या को देना पड़ता है, डाकिनी विद्या को देना पड़ता है, किसी को देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि वो नहीं दे पाया, तो एक उसका विधान होता है कि उन लोगों का, जो लोग वो विद्याएं जो करते हैं, उन लोगों का एक नियम होता है कि कुछ वस्तु में लाल कपड़े में बांध के कुछ द्रव्यों के साथ उसमें डाल के उस मंत्र को मंत्र अभिमंत्रित करके दे दिया जाता है। और जब कभी भी वो पोटली को किसी ऐसा जगह में रख के चल जाते हैं, दफन करके, या पेड़ में, या फिर पहले के बहुत सारे ऐसे गांव देहात में मिट्टी के घर हुआ करता था। पहले के जमाने में जो ये सब विद्या सीखते थे, ज्यादातर घर मिट्टी का घर हुआ करता था। तो अपने ऊपर वाले घर में जो मिट्टी का घर होता था, बनाते थे वो लोग पहले जमाने में, तो वहां पर किसी कोना में लक्ष्मी का जो धान उन रखता था, उसके बगल में वो पोटली में बांध के रख देते थे। या ऐसा कोई जगह में, आज भी ऐसा कोई जगह में अगर वो किसी को दे नहीं पाया, वो वृद्ध अवस्था में, बूढ़ा अवस्था में आ चुका है, या शरीर से वो समर्थ नहीं रहा, तो अब वो देख रहा है कि अब तो मुझे प्राण त्यागना ही पड़ेगा, अब तो शरीर त्यागना ही पड़ेगा। तो उस स्थिति में कोई इसको मिला नहीं उस लायक व्यक्ति, तो वो छोड़ के वो चल जाता है। जैसे ही उस पोटली को 10 साल, 5 साल, 1 साल में कोई खोलता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर में वो एनर्जी आ जाती है। अब वो व्यक्ति हो सकता है कि उस चीज को समझ ना पाए जिसके ऊपर हुआ है। ज्यादातर ये फीमेल में ही ज्यादा एक्टिव होता है, तो हो सकता है कि वो उसको पहचान ना पाए कि कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ जुड़ गई है, कुछ ऐसा एनर्जी मेरे पास में आ गया है। उसके अंदर में पागलपन जैसा स्थिति आना शुरू हो जाएगा और बहुत ही अलग टाइप की एक्टिविटीज वो करना शुरू कर देगी। लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं कि भाई डिप्रेशन में है या फिर मानसिक रोग है। ये भी हो सकता है कि मानसिक रोग
के जैसा ही वो दिखता हो, जी। लेकिन कुछ कुछ लक्षण होता है इसमें। जब कोई जानकार व्यक्ति के पास वो जाएगा तो उसे वो पकड़ लेगा, और उसका उपाय भी है कैसे उसको इस चीज से छुटकारा मिल अच्छा, जाए। ये तो मुझे समझ में आया गुरुजी कि मारण क्रिया हम अपने गुरु से या किसी के द्वारा ले सकते हैं, किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा ले सकते हैं। तो क्या गुरु ये मारण क्रिया देते हैं? देखिए, ले सकने का बात इसमें नहीं आता है। बात यह है कि मारण क्रिया सिर्फ एक अकेला क्रिया गुरु नहीं सिखाते हैं। आपको जब भी तंत्र साधना में उतरते हैं ना, तो गुरु जो हैं वो गुरुदेव आपको साधना, जो आत्म उपलब्धि, या विशेषकर तंत्र मार्ग में मैं बात कर रहा हूं, आत्म उपलब्धि के लिए या कुंडलिनी जागरण के लिए या अपने परमार्थ सिद्धि के लिए जो तंत्र साधना हम लोग करते हैं, उसका मेन मोटिव बहुत दूसरा है। लोग तो सटकर्म में उलझ के रह गए दो चंद पैसे के लिए। अच्छा। ठीक है, तो जब हम पहले जमाने में हम देखें या आज के जमाने में भी, जब हम प्रकृति के विरुद्ध आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें चला रही है, हम लोग जीव हैं, और प्रकृति का जो मालिक है, जो माया का पति है, वो शिव है। जो माया के अधीन है, जो माया के अधीन है वो जीव है, और माया के ऊपर जो माया को चला रहा है वो शिव है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जाकर के नदी, छोटी छोटी नदी नाला जो भी है वो बड़े नदी में कन्वर्ट होते हैं, और बड़ा नदी जाकर के सागर में मिलता है, सागर महासमुद्र बनता है। तो हमेशा एक एक व्यक्ति विशाल होना चाहता है, महान होना चाहता है। अल्टीमेटली एक जीवित तत्व जो है हमारे शरीर में, उस जीव तत्व का ठिकाना कहाँ है? शिव तत्व में। ठीक है, सोहंग हंस। तो जीव तत्व शिव तत्व में मिलेगा जाके। तो जब आप साधना करने बैठते हैं, या पहले जमाने में भी जब ऋषि मुनि या जो भी साधक गण साधना करते थे, तो वो साधना के क्रम में जो प्रकृति, जो ग्रह, जो नक्षत्र कराना चाहता था उससे, अब वो साधना के क्रम में आने के बाद उसके विरुद्ध जा रहा है, वो पक रहा है, वो तैयार हो रहा है, और नियंत्रण में हर चीज को ले रहा है। पंच महाभूत को धीरे धीरे अपने शरीर का नियंत्रण में लेना शुरू कर रहा है, अपनी इंद्रियों को वश में कर रहा है, अपने वश में, क्योंकि मन सूक्ष्म इंद्रियों में आता है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर का मुख्य इंद्रिय जो है मन है, तो उस मन को केंद्रीभूत करके अपने कंट्रोल में ला रहा है। ये प्रकृति भी धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आना शुरू, क्योंकि वो जीव तत्व से शिव तत्व में परिणत हो रहा है साधन बल से, साधना के क्रम में। तो ये प्रकृति, कोई बदमाश घोड़ा, घोड़सवार जब होता है, तो जब घोड़ा में चढ़ता है तो बदमाश घोड़ा क्या करता है? बार बार उसको पटकता है, उसके कंट्रोल में आना नहीं चाहता। नहीं चाहता। तो आप भी जब भक्ति मार्ग में उतरते हैं, माता के शरण में भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण गोपाल का भक्ति करते हैं, या भगवान का भक्ति करते हैं, परमेश्वरी का भक्ति करते हैं, तो आपको चुनौतियां आना ये प्रकृति शुरू कर देती है। आपके जीवन में चुनौतियां आना शुरू हो जाती है। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान परीक्षा लेते हैं, तो भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान तो अंतर्यामी, सब कुछ जाने, त्रिकालदर्शी है जी, त्रयंबक है। तो आपका बॉडी एक दूसरा आयाम में जा रहा है, एक प्रकृति के विरुद्ध काम करना शुरू कर रहा है। तो प्रकृति क्यों मानेगी उस चीज को? आप वहां पर एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्रकृति आपको परखना शुरू करती है, आपको तपाना शुरू करती है, आपको चुनौतियां देना शुरू करती है। वही एग्जामिनेशन बन जाता है। आप सफल, जितना सफल होते जाते हैं, आप अचीवमेंट करते जाते हैं, आप शिवत्व की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में भी कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें अगर देखा जाए तो प्रकृति के कारण आपका प्रकृति तमो रज सत्व, 3 गुणमय प्रकृति है, सत्व रज तममय। अगला ये आंतरिक जगत और बाहरी जगत में कनेक्शन जुड़ रहा है। ठीक है, आप विस्तार हो रहा है, महान हो रहा है, विशाल हो रहे हैं। तो हो सकता है उस पीरियड में प्रकृति ही रचना रचे, प्रकृति ही लीला रचे कि कुछ बदमाश आपके सामने आ जाए, आपसे आप भाव विभोर होकर के आप जाप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कुछ और मीनिंग आपके बात का ले ले, और न चाहते हुए भी दुश्मनी हो जाए, हिंसा हो जाए, हिंसा हो जाए। राजा का अहंकार, राजा अगर उस समय गुजर रहा है, सभी को जी हुजूर प्रणाम, से प्रणाम राजा जी प्रणाम कर रहे हैं, आप वहां पर ध्यान मग्न है, राजा को अहंकार में लगा, राजा को लगा अरे ये कौन है, इसको सबक सिखाओ। ठीक है, आपकी गलती नहीं है, आपकी वहां पर कोई गलती नहीं, आप ध्यान मग्न है। राजा को वहां पर अहंकार पे चोट लगा, तो राजा आप पर दंड देना आरंभ किया बिना सोचे समझे। तो उस समय उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए
भौतिकवाद के दृष्टिकोण को रखते हुए उन व्यक्तियों से लड़ने के लिए जो आपके साधन पथ पे, आपके धर्म के पथ पे, आपके सत्य को मिटाने के लिए जो उद्यत होकर के आपका साधन को बर्बाद करने के लिए जा रहा है, आपके जीवन को खत्म करने का कोशिश कर रहा है, तो गुरु क्या करते हैं कि साधना का मूल मंत्र देने के साथ साथ, ब्रह्म विद्या देने के साथ साथ, साधनाओं को सिखाने के साथ साथ आपको इस प्रकृति में सही रूप से अपना अस्तित्व बना के रखने के लिए कुछ विशेष कलाएं सिखाते हैं। तो वो कलाएं 6 प्रकार की हैं, जिसको षटकर्म बोला जाता है। षट मतलब 6 कलाएं सिखाई जाती हैं। अगर कोई आपके विरोधी कर रहा है, बिना चाहने पर भी आप पर अत्याचार कर रहा है, या कुछ गलत टाइप का माहौल बन गया, लोग आपके विरोध में जा रहे हैं, तो वशीकरण, मोहन, लोगों को मोह लेना, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, तूफान, ये वो दिस दैट, सारा चीज आपके सामने खड़ा हो रहा है, तो उस समय आपका शांति कर्म। कोई ऐसा उपद्रवी, ऐसा कोई जानवर या ऐसा कोई दैत्य दानव, राक्षस पहले जमाने में होते थे, ये राक्षस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आज भी है। उनको आपकी पूजा पाठ से कुछ मतलब नहीं, लेकिन क्यों कर रहा है वो पूजा, उससे उसको तकलीफ है। क्यों कर रहा है वो साधना, उससे उसको तकलीफ है, आपको डिस्टर्ब करेगा। तो वैसे मनोवृत्ति वाले लोगों को उच्चाटन किया जाता है कि वो जगह छोड़ के दोबारा उस जगह में ना आए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए जगह छोड़ के चल जाए। ठीक है, बहुत सारा जहरीला सांप, बिच्छू आदि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऑटोमेटिक उच्चाटन क्रिया उन सभी के लिए, सिर्फ मानव मात्र के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए ये सब षटकर्म हो सकता है। षटकर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसका तो अर्थ ये हुआ कि एक साधक के जीवन में मारण क्रिया, ये षटकर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा बात है कि मारण क्रिया का प्रयोग जब गुरु देते हैं, विशेषकर मारण क्रिया या षटकर्म का जब प्रयोग देते हैं, तो एक ही चीज सिचुएशन पे डिपेंड करता है, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, उद्देश्यों पे डिपेंड करता है कि वह उचित है कि अनुचित है, पाप है कि पुण्य है। चीज वही है, लेकिन उन परिस्थितियों पे और आपके उद्देश्य पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस जगह में, किस उद्देश्य से उसको प्रयोग में ला रहे हैं। मारण क्रिया तो एक विध्वंसक शक्ति है, तो इससे किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? देखिए, मारण क्रिया विध्वंसक क्रिया है, किसी को नाश करने, किसी को जान लेने की क्रिया है, लेकिन इसको करने का गुरु एक कसम देते हैं कि केवल मात्र जब आपका प्राण संकट में पड़ जाए, साधक का जब प्राण संकट में पड़ जाए, तो अपनी प्राण की रक्षा करना सबका अधिकार है। ठीक है, अपने आप को बचाना सबका अधिकार है। अगर नहीं अधिकार है तो सांप के अंदर जहर नहीं होता। इसका मतलब है कि आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मारण क्रिया केवल मात्र आत्मरक्षा के लिए, जब और कोई चारा नहीं बच रहा है, शत्रु प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से आपके ऊपर मारण क्रिया कर दिया है, आप जान भी चुके हैं या नहीं जान पाए हैं, लेकिन किसी भी ज्ञानी गुणी व्यक्ति के पास सारे लक्षण मारण क्रिया के दिख चुके हैं, उस समय आपको बचने का उपाय करना चाहिए। दूसरा नंबर, या फिर कोई शत्रु आपको इस तरह से सामाजिक रूप से प्रताड़न कर दिया है, हर तरह से आपको परास्त करने का कोशिश कर रहा है कि आपका अस्तित्व मिट जाए, तब उस स्थिति में अब कोई चारा नहीं है बचने का, तब मारण क्रिया साधक कर सकता है। उद्देश्य क्या है? धर्म रक्षा के लिए। अगर भगवान कृष्ण को मानते हैं जी, भगवान की कृष्ण को पूजते हैं जी, वो तो परम परमेश्वर है, श्री भगवान है। एक तरफ में बांसुरी बजाते हैं, जगत को मोहन भी करते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी धारण करते हैं। ठीक है जी। तो जहां पर आपको असुरक्षित है, जहां पर आपका प्राण हरण हो सकता है, जब आप ही नहीं है तो और क्या है? तो खुद को बचाने के लिए जब और कोई चारा नहीं है तो मारण क्रिया का प्रयोग करना जायज है। तो इसमें आपका कल्याण हो रहा है ना? बिल्कुल। 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी, तो क्या माँ बगलामुखी के प्रयोग से मारण क्रिया की जा सकती है? 100% माँ बगलामुखी के माध्यम से मारण क्रिया किया जा सकता है। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या है। ब्रह्मास्त्र विद्या के माध्यम से विध्वंस ही हो सकता है। मारण क्रिया तो एकदम उचित ही है, असाध्य साधन हो सकता है माँ बगलामुखी के प्रयोग से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं
बिना सोचे समझे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, जैसे आज के दौर में लोग क्या कर रहे हैं, चंद पैसा के चक्कर में, कुछ पैसा कमाने के चक्कर में इन सत्कर्मों का, तांत्रिक विद्याओं का दुष्प्रयोग कर रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं और बिना कारण निर्दोष व्यक्ति का जानहरण किया जा रहा है या जाता है। ऐसे लोग जो तंत्र साधना का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिना सोचे समझे किसी पर भी गलत शक्ति का प्रहार कर रहे हैं, तो एक बात जान ले, वो रिटर्न आएगा। अपना कर्मफल भोगना पड़ता है, वो रिटर्न आएगा। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जब कोई व्यक्ति बिना कारण किसी के बहकावे में आकर के, बिना सोच बुद्धि के, बिना गुरु के आदेश के, अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए, कुछ पैसों के लिए किसी तीसरे आदमी का बात सुन करके निष्पक्ष भाव से, मतलब वो देखा भी नहीं उस चीज को क्या उचित है क्या अनुचित है, और मारण क्रिया का प्रयोग कर दिया, मतलब वो व्यक्ति करने में समर्थ है। ऐसा नहीं कि अंदाज से कर रहा है, करने में समर्थ है, उसके हाथों से कई बार कर चुका है, वो उसमें वो पारंगत है, उस मारण क्रिया में पारंगत है। और वैसा व्यक्ति अगर किसी पर मारण क्रिया करता है, मैं एक बात बार बार बोल देता हूं कि सिर्फ उसको नहीं, वो तो कर दिया मारण क्रिया, किसी का जान ले लिया मारण क्रिया के माध्यम से, लेकिन उसका प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव सिर्फ उसको नहीं, उसके आने वाले जनरेशन तक वो जाता है, उसके बच्चे, उसके नाती पोता तक वो बर्बाद कर सकता है। क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आपका जो काम कर रहे हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। कुछ कर्म का फल का प्रभाव अपने वंशों तक दोष पड़ता है, अपने आने वाले जनरेशन तक उसका असर रहता है। किसी का आह नहीं लेना चाहिए, चाहे आप बड़े तांत्रिक भी हो या कुछ भी हो, असर तो पड़ता ही है। अक्सर तांत्रिकों को मैंने देखा है, बहुत जानकार, बहुत पारंगत है, दक्ष है हर कामों में, लेकिन अचानक से डूब गया, बर्बाद हो गया, कहीं टिक नहीं पाया। कारण क्या है? अपने को भगवान समझ लिया। वो ये सोचा कि मेरे ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं, जो करूंगा सब पावर का खेला है, लेकिन ईश्वर है, मां है। अलग अलग समय काल में क्या कुछ ऐसा है कि कुछ विशेष विद्या मारण क्रिया की प्रचलन में आई है? अलग अलग समय काल में जो भी मंत्र क्रियाएं प्रचलन में आई है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी प्रोसेस हैं मारण क्रिया में। 10 महाविद्याओं के माध्यम से, रक्त चामुंडा के माध्यम से, और भी बहुत सारे मंत्र हैं। कुछ जड़ी के माध्यम से, कुछ नक्षत्रों और ज्योतिष के सहारा लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सिद्ध करके काम प्रयोग किया जा सकता है। सावर मंत्र भी बहुत कार्यरत है, सावर मंत्र भी बहुत जागृत रहता है इन सत्कर्मों के उद्देश्य को देखते हुए। तो ये बहुत सारा क्रिया है मारण क्रिया का। अगर इसमें आते हैं तो सावर मंत्र में अगर आते हैं तो एक आंसू मतरानी का एक मंत्र प्रयोग है मारण क्रिया में, जिसमें हंडी उड़ाया जाता है, गोटा उड़द आदि का क्रिया करके शमशान में रात को उस पर प्रयोग किया जाता है। हंडी जिसको मारना है उस व्यक्ति को उद्देश्य करके उसका विशेष प्रयोग है, कुछ विधि विधान है उसमें, करके उसको उड़ा दिया जाता है। सबके द्वारा नहीं होगा, उसको विशेष व्यक्ति चाहिए उसको करने के लिए। आप चाहे आप कर लीजिएगा, वो चाहेगा वो कर ले, वैसा नहीं। इसको कर बोल तो नहीं, तंत्र एक अपने आप में विज्ञान है, उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए जी। आप एक दिन में साइकिल चलाने नहीं सीख सकते, नहीं। एक दिन में बाइक आप कभी चलाए नहीं है साइकिल, तो बाइक कैसे चला लीजिएगा? बात समझ रहे हैं? हाँ। उसके लिए उसको प्रैक्टिस चाहिए। आज कुछ सीखे, कल कुछ सीखे, परसों कुछ सीखे, निखार आते जाएगा। प्रैक्टिस, अभ्यास निरंतर करना होगा, तब होता है। जिस तरह से बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, अलजेब्रा पढ़ रहा है या कुछ भी मैथमेटिक्स बना रहा है, तो उसको अभ्यास से वो धीरे धीरे जितना सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स, उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, नया नया क्वेश्चन, नया नया डाउट्स और क्लियर होते जाएगा। उसको मेहनत करना होगा, भले लाभ और नुकसान के ऊपर उठ करके। अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तंत्र विद्या सीखने के लिए आते हैं, कुछ चमत्कारी बाबा बनने का चक्कर रहता है कि तुरंत कुछ ऐसा सीख जाए, तुरंत ही कुछ ऐसे पावर मिल जाए ताकि मार्केट में लोगों को मानने लग जाए, सम्मान मिलने लग जाए, लोगों को डराए धमकाए, कुछ नौटंकी करे, अपने आप का वर्चस्व बनाए, अपना आप को थोड़ा सा ख्यातिमान बनाए। तो ये अपना पतन का रास्ता अपना रहे हैं। सरस्वती का रंग सफेद होता है, हम लोग चाहे तंत्र में हो या सारस्वत कल्प तंत्र में भी है। सरस्वती को अवहेलना करके तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकता है। मां सरस्वती ज्ञान की देवी है, आगम निगम सभी शास्त्रों में वो वास करती है।
ठीक है, तो माँ का कृपा हर जगह में है, माँ का सहारा लेकर के ही व्यक्ति काम करना चाहिए। तो जीवन में जब भी हम लोग कुछ सीखते हैं तो सरस्वती के शरण में जाना पड़ता है। सरस्वती के शरण में जाते हैं। आप जब सरस्वती की उपासना कर रहे हो, आप चाहे तंत्र विद्या सीखे या मेडिकल लाइन में आप जाकर के डॉक्टर बनने का प्रोसेस में है या इंजीनियर बनने का तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो प्रोफेशनल कोर्स है जहां पर आपको अर्निंग भी करना होता है। लेकिन ये ज्ञान कोर्स है, ज्ञान में आपको जाना पड़ता है। यहाँ पर एक गलती समूचे परिवार को, अपना खुद को बर्बाद कर सकता है। तो ये इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। तंत्र में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जहां पर कोई डबल कोई चांस नहीं मिल सकता है। तो जब आप किसी भी शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वहां पर पैसे को मत लाइए, अपने आप को महान बनाने की कोशिश मत कीजिए। प्रेजेंट में रह करके उस चीज को बढ़िया से सीखिए, तब जाकर के उसको आप प्रयोग में लाइएगा। तब आपको दिखेगा भी हाँ वो प्रयोग हुआ, वो सफलता दिया, रिजल्ट आता है, एकदम 100% रिजल्ट आता है इस सब चीज में। सिर्फ मारण क्रिया का मैं बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी साधना, कोई भी चीजों में आप अगर उसको ठीक से गुरु के पास जाकर के सीखे, ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर के सीखे, अगर सीखने में समय दिए, अगर आप सही से चेला नहीं बन पाए तो गुरु कैसे बन पाइएगा। व्यक्ति डायरेक्ट गुरु बनने की कोशिश करता है, चेला कौन बनता है आज के दौर में? जो ठीक ठीक चेला बन पाया वही ठीक ठीक गुरु बन पाएगा। विडंबना यही है कि आज के दौर में सही गुरु मिलना मुश्किल है, क्योंकि कोई सही चेला ही नहीं बन पा रहा है। मैं एक साधक हूँ, तो क्या मुझ पर मारण क्रिया की जा सकती है? ऑब्वियसली की जा सकती है। आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर भी मारण क्रिया किया गया था। तो इसके बचने के क्या उपाय हैं? जैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य बचे, कोई भी साधक, विशेष करके साधना क्रम में जो हम लोग सुबह उठते हैं तो प्रातः क्रिया होता है। हम लोग अपना दिनचर्या बिगाड़ चुके हैं, हम लोग डेली का जो रूटीन है बिगाड़ चुके हैं। खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, घूमने का समय नहीं, हम लोग प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। हजारों तरह का बीमारी, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी और बाकी है। बाकी अभी और तो प्रातः क्रिया होता है, सुबह उठने के बाद तुरंत ही हम लोग जैसे उठ के, बहुत लोग होते हैं कि वो उतर जाते हैं बिस्तर से और अपना दिनचर्या शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र ये कहता है, जब अगर अपने आप को साधक समझ रहे हैं, आप अगर साधना करते हैं, आपको अगर नॉलेज चाहिए, तो हमारे किसी भी संप्रदाय में जाइए, तो सुबह उठने के बाद कुछ क्रिया होता है बिस्तर को त्यागने से पहले। और जिस समय आप सोने जाते हैं, तो ठीक सोने के पहले भी, सोने के ठीक पहले बिस्तर में कुछ क्रियाएं होती है, उसके बाद ही सोना चाहिए। एक ये हो गया। अगर आप दीक्षित हैं, साधक है, तब प्रातः क्रिया गुरु या गुरु भाई आपको सिखा देंगे। दूसरा नंबर बात है कि जिन शक्ति का, जिन देवता का आपको मंत्र उपदेश दिया गया है, दीक्षा हुआ, विधिवत दीक्षा हुआ है, उस देवता का कवच नित्य नियमित पाठ करना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम, कम से कम 2 बार भी, सूर्योदय सूर्यास्त में, या जब पूजा करने बैठ रहे हैं, नित्य पूजा में भी कवच का पाठ जरूर करिए। ठीक है जी। अब लोग कवच पाठ करने बैठते हैं। कवच अपने आप में क्या है? क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास अपना ही रिवॉल्वर है, आपका ही लाइसेंस है, ठीक है, आपका लाइसेंस है, आपका बंदूक है आपके पास, लेकिन वो कोई और आदमी के हाथ में चला गया और वो आप ही का बंदूक से आपको वो निशाना लगा के गोली मार दिया, कि आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप अगर काली मंत्र की साधना कर रहे हैं, आप अगर काली मंत्र लिया हुआ है आपको दीक्षा में, मान लीजिए, और अगला कोई व्यक्ति काली मंत्र से ही आपके ऊपर मारण क्रिया कर रहा है, तो असर तो पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन जब आप माँ का वो कवच पाठ करिएगा, क्योंकि ये एक विज्ञान है, इन सभी चीजों को चलाया जा रहा है मंत्रों के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से। कोई अनपढ़ व्यक्ति तंत्र विद्या में नहीं आ सकता है, तंत्र साधना नहीं सीख सकता है। मार्केट में जो लोग इस तरह से घूम रहे हैं कि बाबा जी तांत्रिक, बहुत लोग ऐसे हैं कि माथा धुलने वाले बाबा बहुत मिल जाएंगे, नया नया नौटंकी दिखाने वाले बाबा बहुत मिल जाएंगे, अपने आप को तांत्रिक घोषित करने के पीछे लगे हुए हैं। तंत्र को तो बदनाम कर दिया गया है इस तरह के बाबाओं के चक्कर में। तंत्र जब गहराई में जाइएगा तो परम पवित्र और साक्षात शिव के मुख से निकला हुआ वो शास्त्र है। तो जब आप नित्य नियमित रूप से जब पूजा कर रहे हैं, उसमें कवच का पाठ करें। ऐसे लोग जो काली मंत्र का जाप कर रहे हैं और काली का मंत्र से कोई अगर मारण क्रिया आपके ऊपर कर रहा है, तो मंत्र तो विज्ञान है,
मंत्र विज्ञान के माध्यम से तंत्र का जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, अनपढ़ लोग इसमें आप सोचिएगा कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, क्या हम बढ़िया तांत्रिक बन सकते हैं? नहीं, मेरा कहने करते नहीं, आपको पढ़ना होगा। मैंने देखा है कि जितने शिक्षित लोग हैं, शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ाई लिखाई ज्यादा किया है, वो तंत्र को बहुत गहराई से समझ पाए। तंत्र शास्त्र है, तंत्र विज्ञान है ये गुरुमुखी विद्या, गुरु सिखाएंगे, लेकिन आप सत्कर्मों तक ही अटक के रह जाइएगा। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, समझने बोध बुद्धि की शक्ति नहीं है, दिमाग मोटा है, भोथड़ दिमाग है, दिमाग मोटा बना के बैठे हुए हैं। कोई व्यक्ति अगर कुछ समझाया कुछ और समझ में कुछ आया, आपको बोध बुद्धि नहीं है, ये तो सूक्ष्म ज्ञान की बातें करती है, इसको कहां से समझ लीजिएगा। तंत्र में कुछ सांकेतिक दीक्षा भी होती है। और गुरु और शिष्य, जैसे पति पत्नी का जो संबंध रहता है, संपर्क रहता है, संबंध मतलब अब और ज्यादा सोच में मत चल जाइएगा। जैसे पति अगर पत्नी को कुछ इशारा कर दिए, पत्नी समझ गई, इशारों में बात चलता है। तो गुरु और शिष्य के साथ जो संपर्क रहेगा उसी इशारों में, कि गुरु के बोलने के पहले ही शिष्य समझ जाएगा गुरु का इशारा क्या था। वो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखी होता है जो पति के इशारे को समझ जाए, पति पत्नी के इशारे को समझ जाए, क्लेश नहीं होगा, शांति से जीवन बीतेगा। वैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता भी बहुत बढ़िया बनता है और आगे बहुत ऊपर तक जाता है। वो शिष्य और गुरु को भी एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता है अपने शिष्य से, कि अगर दोनों का तार एक जैसा मिल जाए। ठीक है, तो ये एक मंत्र विद्या है, एक विज्ञान है, एक साइंस है। तो इसमें उस एस्ट्रल वर्ल्ड में जो कॉस्मिक एनर्जी है, पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ जो शक्ति है, उसको तंत्र क्रिया द्वारा आकर्षित करके एक जगह में केंद्रीभूत किया जाता है, एक जगह में उतारा जाता है और उस शक्ति को चलाया जाता है। डिपेंड कर रहा है कि मारण क्रिया किस शक्ति को आधार बना करके प्रयोग किया जा रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जब आप काली मंत्र का जाप कर रहे हैं और वो काली मंत्र के ही माध्यम से आपको मारण क्रिया करने जा रहा है, अगर वो मंत्र शक्ति का प्रयोग है, तो आप अगर माँ का भक्त है, वो भी तो माँ का भक्त है। हाँ, वहां भक्ति का बात नहीं आ रहा है, यहाँ तंत्र क्रिया का बात आ रहा है। यहाँ भक्ति कहीं और है, तंत्र क्रिया कहीं और है। इसीलिए हर एक साधक को अपना प्रोटेक्शन, अपना सुरक्षा जरूर रखना चाहिए। बाइक चलाते हैं, आप हेलमेट नहीं पहनिएगा, आप जाइएगा। दुर्घटना, जब आप बाइक में चढ़ गए तो दुर्घटना तो हर पग पग में आपके साथ हो सकती है। क्या गारंटी? आप डेली आना जाना कर रहे हैं, हल्का से टर्निंग में घर के सामने, दरवाजे के सामने पटक के आदमी मर जाता है। ऐसा भी हुआ है जहां पर आदमी कभी सोचा ही नहीं था जी। तो हेलमेट जरूरी है, स्पीड पर कंट्रोल रखना जरूरी है, अपना सुरक्षा पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सभी नियमों को मानना जरूरी है। तो नियमों को मानना जरूरी है। तो उसी तरह से तंत्र में भी अपने ही सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम दिए हुए हैं। क्योंकि आप जब साधना के क्रम में जा रहे हैं, मेरा बात समझिए, आपने सिद्धि लाभ कर लिया। जी। अब मान लीजिए कि मेरे ही पास कोई व्यक्ति आता है, किसी को कुछ दिक्कत हो गई, मान लीजिए कि उसके ऊपर मारण क्रिया किया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ABCD में पकड़ते हैं। अगर A मेरे पास आया अपने आप को सुधार करने के लिए कि देखिए ऐसा ऐसा लक्षण है, मेरे ऊपर कोई बीमारी है या फिर मारण क्रिया है, तो हमने जब देखा कि लक्षण कुछ गड़बड़ है, तो भाई तुमको उपाय करना पड़ेगा, तुरंत ही तुम्हारे लिए ये अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो जब अनुष्ठान हमने करना शुरू किया तो पता चला उन्हीं का कोई अपना आदमी B है और B ने C के पास जाकर के उसके ऊपर मारण क्रिया करवाया। तो अब मैं A को बचाने के लिए प्रयोग करना शुरू किया तो B को पता नहीं चलेगा, A तो रिलीज होगा, A तो आराम महसूस करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं अनुभूति मिलेगा उसको। लेकिन जब झटका पड़ेगा जिसको, वो C रहेगा। जो तांत्रिक क्रिया किया, जो तांत्रिक है या जो अघोर विद्या का प्रयोग किया, मारण क्रिया का प्रयोग किया, वो C है। तो मैं जब प्रयोग करूंगा डायरेक्ट असर उसको पड़ रहा है, कराने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उसको तो आराम मिलेगा, वो उसी समय से वो फील करना शुरू कर जाएगा कि आराम मिल रहा है। ठीक है,
और जब मैं उसका प्रयोग करूं सी के पास वो असर पड़ेगा, बी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। अच्छा, आराम मिलेगा उसको जिस पर किया गया, जी। और जिसने करवाया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी को कुछ पता नहीं चल पाएगा, बी बीच में रहेगा, फायदा में रहेगा, उसको ना लॉस ना प्रॉफिट। और जिसने किया उसे ये सब का दंड अब मिलेगा। जो मंत्र का प्रयोग किया है, जिसने मंत्र का प्रयोग किया, जो तांत्रिक अघोरी है, अब डायरेक्ट जो युद्ध होगा मेरा और उससे होगा। अच्छा, यहाँ ए भी छूट गया, बी भी छूट गया, फंस गए हम और फंस गया वो सी। अब जब काट शुरू हुआ, उस मंत्र का जब काट करना शुरू कर दिया गया, तो सी को डर ये बैठ जाएगा, अरे भैया ये तो मेरा पूरा जड़ तक पकड़ लिया है, अब तो धीरे धीरे सारा शक्ति खिंचाते जा रहा है मेरा, कहीं हमको वो सीज ना कर दे। तब वो व्यक्ति वहीं से बाण मारना शुरू करता है। तो वो सीधा बाण, जैसे रामायण महाभारत में देखते हैं ना, बाण चलता है, तो तांत्रिक बाण चलता है। सीरियल में था, रामायण में बाण चलता था, महाभारत में तो वो तांत्रिक बाण चलता है। वो दिखता नहीं, वो यज्ञ कुंड में अग्नि में ही मारा जाता है, उसको बहुत तरह का बाण मारा जाता है। ठीक है, तो वो सीधा जो युद्ध होगा मेरा और उस तांत्रिक के बीच में होगा, तो उसमें खतरा मुझे भी है। अब तो वो तो जो सी है वो तो अपना प्राण तक झोंक देगा, क्योंकि उसका पोल पकड़ा गया है जी। अब वो सीज हो सकता है, उसको पता चल जाएगा भैया ये मेरा बाप इसके सामने बैठा हुआ है। ये सारा सारा चीज, जैसे तालाब से कोई अगर कोई जड़ पकड़ के खींच के निकाले तो पूरा पूरी वो खींचा के वो वापस आ जाता है, खींचा जाता है पूरा, वैसे पूरा शक्ति उसका खींचाना शुरू होता है। जैसे नाग वर्ग को जब परीक्षित का बेटा जन्मेजय जब यज्ञ किया था महाभारत के लास्ट में, तो समूचे नाग सब खींच खींच के आना शुरू हो गया था, हवन कुंड में जलना शुरू हो गया था। तो वैसे शक्ति होता है जो मारण क्रिया को निस्तेज करके उसका असर को प्रभाव, हम क्यों छोड़ेंगे उससे? तब वो शक्तिहीन हो जाएगा। हम क्यों छोड़ेंगे उसे? क्योंकि मुझे खतरा है, और वो मुझे क्यों छोड़ेगा? क्योंकि खतरा उसको भी है। आधा अधूरा में वो रुकता नहीं है, आर या पार में जाकर रुकेगा। किसी एक का क्योंकि प्रयास एक करना को जरूरी है। जान बचाना मेरा फर्ज है। यहाँ एक को जान बचाने के बात अब नहीं आ जा रहा है, ये बात आ जा रहा है आन की, और ये बात आ जा रहा है मेरे जान की और उसके जान की। ये होता है, बात समझे? तो यह जाने बिना कि जिसपे ये किया गया है वह निर्दोष है, या हो सकता है वह दोषी हो, वह व्यक्ति बहुत तंग आके उस पर मारण क्रिया किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई अति पापी हो, किसी को इतना प्रताड़ित कर दिया हो कि व्यक्ति तंग आके उस पर मारण क्रिया कर दे। तो ये मेरे पास अगर कोई आया है प्राण रक्षा के लिए, तो मेरा फर्ज क्या बनता है? अगर वो दोषी है तो भी हम उसे बचाएंगे। मुझे उससे मतलब नहीं है वो दोषी है कि निर्दोष है। इस दुनिया में एक बात जान के चलिए, आज जो आपका मित्र है कल वो आपका दुश्मन बन सकता है, और आज जो आपका दुश्मन है कल वो आपका मित्र बन सकता है। यहां रूप बदलती दुनिया है। यहां पर वास्तविकता यह है कि ना कोई आपका मित्र है और ना कोई आपका शत्रु है। ठीक है, मेरा फर्ज है कि मेरा दुश्मन भी अगर, जो मुझे नीचा भी दिखाता है, वो भी अगर मुझे मेरे सामने आकर के प्राण रक्षा का कोशिश करेगा, बचाएं, क्योंकि वो मेरा शरणागत है। हम सिर्फ मेरे बारे में नहीं बोल रहे हैं, हर वो तांत्रिक के ये फर्ज है कि जब किसी का कोई शरण में जाता है तो उसको सुरक्षा देना, उसको बचाना। रात बिरात में अगर कोई मुश्किल में फंस जाए और मेरा दरवाजा खटखटाए, मेरे पास आए और वो बोले कि मुझे बचाइए, मैं सामर्थ्यवान हूं उसको बचाने के लिए, मैं बचा सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं बचाऊंगा उससे? अगर मैं बचाने के लायक नहीं हूं तब मैं कैसे बचाऊं? लेकिन एक मानवता के हिसाब से मेरा फर्ज बनता बचाना। ऊपर है ना कोई जी, देख रही है, देख रही है। सब कुछ तो हम लोग नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक आम इंसान ये कैसे जाने कि उस पर मारण क्रिया का प्रयोग किया गया है? पहला बात है कि मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने एक वीडियो बनाया भी है मारण क्रिया के लक्षण के बारे में। मैंने बोल दिया, आपने पकड़ लिया,
बहुत सारा भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है, बहुत सारा भ्रमात्मक बुद्धि भी हो सकती है, और जिसको हो सकता है कि समाज में गलत मैसेज चल जाए, अफवाह फैल जाए। जहां पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ सकता है, वहां पर हम मारण क्रिया सोच के बैठ गए हैं, ये भी एक गलत फहमी हो सकती है। हो सकती तो है। एकदम जरूर से जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ खास लक्षण है। देखिए, होता क्या मारण क्रिया में ना, विशेषकर आपका जो पंच महाभूत का जो शरीर है, और इसमें आपका कफ वायु पित्त का बैलेंस गड़बड़ा देगा अचानक से। ठीक है, नाड़ी का जो स्पंदन है वो गड़बड़ा जाएगा, शरीर सूखने लग जाएगा, आंख का जो देखने का भंगिमा है, जो तरीका है, और स्किन, बाल, केस, कुछ अलग टाइप का वो फील होगा। मैं उसको बता नहीं सकता हूँ। और जब आप कभी रहिए मेरे साथ, या फिर उन जैसे ज्ञानी व्यक्तियों के साथ रहिए, तो रहते रहते, इसलिए गुरु की महत्वता होती है कि गुरु के साथ रहते रहते आप, कोई मान लीजिए सीनियर वकील है और एक जूनियर वकील है, एडवोकेट है, तो वो जूनियर सीनियर का पोस्ट को क्यों नहीं ले सकता है? धीरे धीरे लेता है। वो एक्सपीरियंस करते 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 पता चला वो जूनियर वकील जो है सीनियर वकील बन चुका है। बात समझे? वो एक्सपीरियंस, अनुभूतियां हैं। वो कहीं कागज में लिख दिए कि ऐसा ही होगा, वो नहीं, गलत है। ऐसा ही होगा, होगा ठीक है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण है। वो अपनी अनुभूतियों से पकड़ा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अचानक किडनी खराब, ऑर्गन्स भी खराब किया जा सकता है मरण क्रिया में। अचानक किडनी खराब होना, या अचानक सडनली हार्ट अटैक आ जाना। मेडिकल टर्म्स में जाइएगा तो हो सकता है देखे वो बीपी देखे, शुगर देखे, थायराइड, अब बहुत सारा है जिसको देख के वो समझेगा डॉक्टर, लेकिन अचानक से कोई रीजन नहीं रहा, पैरालिसिस मार दी। ये भी मरण क्रिया का भी एक लक्षण आ सकता है। आ सकता। हम नहीं बोलेंगे कि है, आ सकता है, मरण क्रिया में ये भी आ सकता है। अचानक से हार्ट अटैक कर जाना, ये जो अभी हम बोले ना कि हंडी उड़ाने की क्रिया जो है, तो उसके माध्यम से आंसू मतरानी का एक प्रयोग होता है, जिसमें रात के टाइम वो हंडी उड़ती है। ये धीरे धीरे ये सब चीजें विलुप्ति की ओर है। ठीक है, तो हंडी उड़ती है और आग की तरह, गोला की तरह बन के आग आसमान में उड़ती है, और उस आसमान से जिसको पर्टिकुलर पर्सन को जिसको मारना है, उसके ठीक इर्द गिर्द में कोई एक ऐसा वातावरण बनाती है, और रात के टाइम में उसे पुकारा जाता है, उसका नाम पुकारा जाता है। अचानक से नाम पुकारा जाएगा, या अजीब टाइप का अनुभूति होगा, नाम तो पुकारेगा ही। 3 बार नाम उसको पुकारता है, 3 बार नाम उसको पुकारा जाता है। अगर 3 बार में वो रिस्पांस दे दिया, अगर 3 बार में वो रिस्पांस दे दिया, नाम पुकारा 3 बार, और 3 बार में 1 2 3 तीनों में से किसी में भी अगर वो रिस्पांस दे दिया, कौन है भाई, क्या है, हाँ हाँ, इस तरह से कोई रिस्पांस दे दिया, तो गया, खत्म। इसीलिए रात में कभी भी ऐसा कोई जगह में हो, या आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ किया जा रहा है, आपको देखिए, आत्मा जो मन है ना, हम लोग सभी परमात्मा का अंश है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण में कुछ अनहोनी जब होने वाली होती है ना, तो मन बता देता है जी। आपको, हिंट करता जरूर है कि आप अगर अपने आप के करीब हैं, आपको समझ में आएगा। और जो बिंदास जिंदगी जी रहा है, उसको फिर छोटी छोटी सूक्ष्म बातों पर अनुभव नहीं होता है। अच्छा, तो क्या अब हम प्रतिदिन कवच पाठ करते हैं तो इससे बचा जा सकता है मारण क्रिया से, या फिर ऐसा कोई और उपाय हो जिससे हम इसके प्रभाव को कम कर सके या बच सके? देखिए, मारण क्रिया डिपेंड कर रहा है, बात को समझिएगा, मारण क्रिया डिपेंड कर रहा है कि किस शक्ति के माध्यम से यह प्रयोग किया जा रहा है। आप डेली जो भी मंत्र जपते हैं, तो कुछ इसलिए तंत्र में गोपनीयता को रखा जाता है। मैं ये पूजा करता हूं, मैं ये मंत्र जपता हूं, मैं इस देवता को करता हूं। आप सही में करते भी है, जानकारी है भी कि नहीं, ये बात अलग। अगर रियल में आप जानकार हैं, अगर आप रियल में जानकार हैं, पंडित हैं, मतलब उस तंत्र में आपको विधि विधान लगभग पता है, सही से पूजा करते हैं, तब बात दूसरा हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, एक आम इंसान, तो वैसे लोगों को कोई भी मारण क्रिया जब होता है ना, तो एकदम से अगर आप प्रोटेक्शन लेके चलते हैं ना, तो एकदम से आपको नहीं पटकेगा वो। अच्छा।
अगर आप कवच डेली पाठ करते हैं तो उसका प्रभाव तुरंत एकदम से तुरंत ही आपको नहीं पटकेगा। इसलिए नित्य नियमित अगर कोई साधारण व्यक्ति भी है या कोई भी है, अगर वो दीक्षा लिया है या नहीं लिया है, तो कोई जानकार ब्राह्मण पंडित के माध्यम से जाकर के कवच का तो पाठ करना ही चाहिए। आप जिसका मंत्र दीक्षा लिए हैं और उसमें साफ साफ ये भी बताया हुआ है कि तंत्र में महाविद्याओं का अगर आप बिना कवच करके पूजा कीजिएगा तो साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या दशा होगा आपको। उसके लास्ट पंक्ति में जाके देखिए, तो चाहे बगलामुखी कवच हो या मातंगी कवच हो या छिन्नमस्ता कवच हो या कोई भी कवच हो, ठीक है, कवच तो कंपलसरी है ही। लेकिन अब क्या बात है कि कोई व्यक्ति जब कोई कवच पाठ करता है, आज के दौर में बहुत कम ऐसे जानकार व्यक्ति हैं जो कवच पाठ करने का या मंत्र पाठ करने का विधि को जानते हैं। ये चिल्ला करके 10 आदमी को दिखा करके 5 आदमी का झुंड बैठा करके सुर मिला के मंत्र नहीं होता है। आपका और आपका आराध्य, आपका जो इष्ट है, इन दोनों के बीच में संपर्क जुड़ता है। और कवच का खास करके बात यह है कि हम लोग जैसे ओम शिरो में चंडिका पातु कंठं पातु माहेश्वरी, या फिर ओम उमा देवी शिरः पातु ललाटं सुरधारिणी चक्षुषी खेचरी पातु कर्णौ च द्वारवासिनी सुगंध्या नासिकां पातु बदनं सर्वसाधिनी। इस तरह से जो कवच का पाठ करते हैं तो इसमें गौर कीजिएगा, हर एक कवच में एक एक अंग, हमारे एक एक अंग और प्रत्यंग में किसी न किसी देवता को स्थापित किया गया है, बैठाया जाता है उस अंगों की सुरक्षा के लिए। तो इस तरह से आपको जब आप कवच पाठ कर रहे हैं, आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको प्रेजेंट में रह करके उनको ससम्मान वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि वो जाप हो या कवच हो, उसमें अपने शरीर के अंग में उस देवता को जगाना पड़ता है अपने भाव से। भाव से मतलब तारे जमी में एक मूवी आया था, तारे जमी बच्चे का एक मूवी था अमित अमिताभ में, उसमें हमने देखा, बहुत अच्छा लगा था मूवी हमको। तो उसमें क्या था ना, वो बच्चा को टीचर पढ़ा रहा है, बोर्ड में लिख रहा है ABC व्हाटएवर, कुछ भी ABC लिख रहा है, तो वो A से एप्पल, और वो A में ही रुक गया, वो BC ABCDEFGHIJK नीचे चलते चला गया, लेकिन वो A में अटक गया। A में उसके एप्पल दिखने लगा और B से बॉल, और A, मतलब एक उदाहरण हम दे रहे हैं, ऐसा ही हुआ था मूवी में, हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक साइकोलॉजी को हम बता रहे हैं। तो आप जब जाप कर रहे हैं या कवच पाठ कर रहे हैं, आप क्या प्रेजेंट में वहां पर अपने आप को रखने का कैपेसिटी रखे हैं, तभी हर चीज काम करेगा। अच्छा, ठीक है। अब सिरों में चंडिका पातु कंठं पातु माहेश्वरी, अब आप बोल रहे हैं, रीडिंग मारते जा रहे हैं, ध्यान चला गया कहीं और, पूरा अमेरिका, अफ्रीका, साउथ, इधर ये वो जहां तक आप घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मतलब ध्यान सब जगह में भटक रहे हैं, मंत्र का शक्ति कम हो जाता है। आप वहां पर है ही नहीं, तो आपका शरीर कहां से बनाएगा। हाँ, आप रहिए, आप वहां पर रह करके कवच का पाठ कीजिए। आप वहां पर है ही नहीं, आप भटक गए, आप पूरा विश्व भ्रमण में निकल गए। अब कवच पाठ किसको, शरीर कहां सर है, कहां पैर है, कहां आंख है आपका। कहने का अर्थ है कि हम उस परमात्मा शक्ति को कवच पाठ के माध्यम से, मेरा आंख उसी को देख रहा है, मेरा कान उसी को सुनने का कोशिश कर रहा है, मेरा स्किन उसको अनुभव कर रहा है, उस एक शक्ति का विभिन्न विभिन्न रूप में, मतलब आप पूरी वहां पर प्रेजेंट हैं। अब ये तांत्रिक क्रिया भी जब हम लोग प्रयोग करते हैं ना, तो अपने आप को एट प्रेजेंट रखा जाता है। आपका अगर वो प्रैक्टिस नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट में रखने का प्रैक्टिस नहीं है, तो लगभग कोई काम आपका सफल नहीं होगा। आपको प्रेजेंट में रहना। जाप भी कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, ध्यान भटक रहा है। जाप कर रहे हैं, आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं, अंदर में बोल रहे हैं, अंदर में वो ध्वनि आएगी, और वो अंदर का जो जाप का मंत्र है, आपको अपना सूक्ष्म शरीर का जो कान है उसमें आपको अनुभव होगा, सुनाई देगा कि मैं ओम नमः शिवाय ही बोल रहा हूं, कि कहीं जलेबी रसगुल्ला नहीं बोल रहा हूं। बात समझ रहे हैं। तो आपको वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है किसी भी कर्म के लिए। और ये प्रेजेंट में रहने का जो क्वालिटी है, जो कैपेसिटी है, ये ऑटोमेटिकली जो मेडिटेशन करता है, जो जाप करता है, जो ध्यान करता है, जो पूजा करता है, वो फिर पूरा वर्ल्ड में कुछ भी काम करे, अगर बिजनेस चलाए, अगर कोई मीटिंग में जाए, किसी भी बड़ा कोई चीज के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो ये जो कला है वहां पर काम आएगी। आप हर जगह सफल होइएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में हैं। लोग प्रेजेंट में रहते ही नहीं है।
नहीं, एक चीज मैंने देखा, आपका वो जो क्वालिटी अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें तो मुझे ये पता चल रहा प्रेजेंट में है। अच्छा, मारन क्रिया के द्वारा अगर किसी के शरीर का अंग खराब हो जाए या उसके शरीर के किसी अंग पे वो ज्यादा प्रभाव, तो उसे वापस लौटाया जा सकता है? जैसे जैसे अभी आपने बताया कि किसी के हाथ पे या पैर पे उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या शरीर के अंग में लीवर किडनी को भी डैमेज किया जा सकता है। देखिए, जो अंग वापस आने लायक है वो ये शरीर में मशीन है। जब हमारे हाथ से निकल गया कोई काम तो मेडिकल साइंस की तरफ चला गया, तो ये शरीर तो मशीन है। अब मेडिकल कार साइंस में, लौटा सकती है। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी का अगर हम लोग जब उसको मारण क्रिया को उतार देंगे, ये काम ठीक हो जाएगा, तो जो दवाई काम नहीं कर रही थी, ये हम किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी डॉक्टर को भी दोष नहीं दे रहा हूँ, और ना ही किसी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये अनुभूति की बात है, ये अनुभूति की बात है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडवर्स से वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करता है। मतलब अब उस पे वो चीज काम करेगा जो पहले नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन अब जो किडनी जिसका डैमेज हो चुका है, लिवर खत्म हो चुका है, या बहुत सारा चीज, अचानक से कोई बीमारी जिसमें ऑर्गन्स वो वापस नहीं लौट के आएगा, उसका मैं नहीं कह सकता हूं कि वापस आ सकता है। इसके लिए आपको औषधीय चीजों का जरूरत लेना पड़ेगी, सहारा लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट का जरूरत है, क्योंकि रावण जैसा तो परम तांत्रिक कोई था नहीं। रावण जैसा परम पांडित्य प्राप्त किया हुआ नहीं। दशानन जैसा तो कोई था नहीं। तो फिर भी श्रीलंका में सुसेन नाम को वैद्य को क्यों रखा था? सुसेन नामक वैद्य को क्यों रखे थे? उपचार के लिए। उपचार के लिए। तो ये भी आयुर्विज्ञान भी है। ये जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर हो या वैद्य जी हो या फिर कोई भी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका भी अपना एक लाइन है। अब हार्ट का डॉक्टर जाकर के दांत का तो ऑपरेशन नहीं करेगा, सबका अपना अपना एरिया है। अच्छा, मारन में तो हमने इतना जाना, तो जो हमारे अपने जो परिवार के सदस्य भी व्यूअर्स जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनके लिए कोई उपाय है कि ये मारन क्रिया के प्रभाव को समझ सके या उनसे बच सके? मारण क्रिया के प्रभाव को अगर आपको दिख रहा हो, अनुभव अगर हो, तो पहले तो आपको किसी जानकार तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, सीधा बात है। अगर ऐसा कुछ हरकत हो रहा हो, जैसे मान लीजिए आपको फीवर आ गया या लोहा से अंगुली कट गया, तो तुरंत ही आपको जाकर के टिटनेस का इंजेक्शन लेना होगा या डॉक्टर के पास जाना होगा। आज के दौर में तो अपने मनगढ़ंत रूप से किसी मेडिसिन स्टोर में जाकर के अपने मन मर्जी से आप मेडिसिन भी ले लिए तो भी आपके जहर का काम करेगा। आपको डॉक्टर की जरूरत है। उसी तरह से अगर आपको इस तरह का हमारे इधर का जो कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आपको जानकार किसी व्यक्ति के पास जाकर के, जो तंत्र का पारंगत है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के आपको तुरंत ही जानकारी लेनी होगी कि क्या हो रहा है आपके साथ। क्या मुझे इमीडिएट मेडिकल की तरफ ज्यादा विशेष करके जाना चाहिए या फिर इधर का बात है। और बाकी बात रहा कि अपने घर में अगर अशुद्धि बना हुआ रहे, शुद्धता ना रहे, अपने कुल देवता, ये कुल देवता के बहुत बड़ा विशेष, कुल देवता जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत विशेष उनकी भूमिका रहती है हमारे प्रोटेक्शन का। इसीलिए अपने कुल देवता को जरूर श्रद्धा रखें, आने वाले जनरेशन को भी अपने कुल देवता के प्रति जागरूक रखें, उनका विधिवत पूजा अनुष्ठान किया करें। वो हमें आपातकालीन स्थिति में, मतलब इमरजेंसी केस में तुरंत ही कुछ सुरक्षा देते हैं। इसके बाद जब कंट्रोल के बाहर है तो आपको इमीडिएट तांत्रिक के पास जाना चाहिए। और जनसाधारण जो भी हैं, वे व्यक्ति जरूर से जरूर अपना माता या ईश्वर का शरण में रहे, पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने से भी कोई भी चीज तुरंत पहले ही स्टेप में, पहले ही इसमें आपको वो असर नहीं करेगा, सुरक्षा मिलती है। बजरंग बाण का जरूर पाठ करें समय मिले, या दुर्गा का, माँ दुर्गा का देवी कवच का पाठ आप कर सकते हैं प्रतिदिन। दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा, देवी कवच का पाठ करें। कहीं भी शुभ काम में कहीं निकल रहे हैं, एक बार माता के पास ज्योत जला के देवी कवच का पाठ कर लिया करें। प्रथम अंग शैल्य पुत्री च, द्वितीय अंग ब्रह्मचारिणी आदि जो है वो देवी कवच का पाठ करें। कोई भी कर सकते हैं देवी कवच का पाठ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते आपको संस्कृत का उच्चारण सही से आना चाहिए। और अपने गुरु के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा विश्वास बना के रखें। कोशिश करें कि जीवन में किसी से कोई दुश्मनी ना हो।
व्यवहार अच्छा बना के रखे सभी से, तो ऐसे भी दुश्मन कम होंगे। तो संकल्प में ही हम लोग बोलते हैं शत्रुणाम वृद्धि नाशाय मित्राणाम उदायाय च। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर मारण क्रिया का प्रयोग किया गया है या किसी आपके अपने पे इस विद्या का प्रयोग किया गया है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।